अल्फा इंटरनेशनल सिटी की समस्याओं को सुनने के लिए इंद्री विधानसभा के विधायक राम कुमार कश्यप यहां के निवासियों से मिले। अल्फा आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। आरडब्ल्यूए के प्रधान प्रोफेसर जोगिंदर मदान ने बताया कि यहां की 70% स्ट्रीट लाइटें बंद रहती, जिसके कारण रोज नई वारदातें होती रहती है। सफाई का भी हाल बुरा है, घरों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। अल्फा कार्य डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एकाएक 40% मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा दिए हैं। जिला महामंत्री सुनील गोयल व एमएलए ने समस्याओं का मांग पत्र लिया और करनाल उपायुक्त के साथ बैठकर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व प्रधान कुलदीप कादयान, पीके शर्मा, नरेंद्र तनेजा, सुरेंद्र आर्य, राजेश काम्बोज, जय भगवान, कुलदीप बड़ेज आदि मौजूद रहे। प्रोफेसर के अनुसार होता है। रात को अंधेरा रहता है, लाइटें बिजली वितरण निगम को पंचकुला पत्र लिख चुके हैं और एसएचओ को भी लिखा है कि भाई 70% लाइटें बंद रहती हैं, यहाँ पर वारदात होने की है। परंतु उनके पास हम गए भी सही, तनेजा साहब एडवोकेट है, मैं और तनेजा साहब गए, आज से 15 दिन हो गए। इनका तो एडीसी थी, एक मुझे दे दो, आप रिकमेंडेशन बनाता है रिकमेंडेशन सबको मार कर दो है। इतनी लाइटें ये देखिए सभी नजर आ जाए। कहना आपका किस तरह के देख रहे हैं, मैं अल्फा सिटी में पहुंचा हूं। यहाँ पर इनकी कुछ समस्या है, बिजली संबंधित है, सफाई से संबंधित है। मुझे जान करके बड़ी दुख भी होया, मुझे बड़ी हैरानी हुई है। जो कंपनी ने जो शर्तें हैं इनके साथ, इस शर्तों के साथ इन्होंने प्लाट लिए थे, अपने मकान बनाए, तो कंपनी वाले जो शर्तों पे अपने नहीं अमल नहीं कर रहे, वो शर्तों से भाग रहे हैं, जिसके कारण से इनको बिजली की प्रॉब्लम हो रही है, सफाई इनकी हो रही है। यहाँ तक बड़ी भारी दिक्कत है का खुद ये जैसे अपनी गाड़ी से, अपनी उससे टाली से, अपनी उससे रेडी से अगर अपनी सफाई खुद कूड़ा इकट्ठा करके ले जाते हैं तो उसको भी नहीं होने नहीं देते। जहाँ तक ये परेशान है, तो मुझे बड़ी दुख हुआ, तो मैंने इनकी सारी समस्याओं को समझ लिया। तो अभी क्योंकि ये समस्या जो है डीसी के माध्यम से मिल करके, क्योंकि डीसी इसमें हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। डीसी को पहले इसकी समस्याओं को समाधान के लिए उनसे मीटिंग करेंगे। पहले एक मैं मीटिंग के लिए लेटर भी लिखा है, तो टाइम मिल जाएगा तो उस हिसाब से मिल करके कंपनी वाले को बुलाएंगे, बैठ करके इन समस्याओं का हल कराने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो फिर हम सरकार की तरफ मुँह करेंगे। जो भी हैं, चाहे हमें इनका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कराने की बात है। देखिए, जब कोई कंपनी अपने नियमों के अनुसार काम नहीं करती तो गवर्नमेंट को पावर है, जैसे इनको लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है ना, तो उस लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकती है गवर्नमेंट। तो कंपनी जो ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, आगे कहीं काम नहीं कर पाएगी। अगर देखो, वो तो एक बात की बात है, अगर कंपनी इस शर्तों से मानने से इनकार करेगी। आज जो समस्या है इनकी बिजली की समस्या है। देखो, आज तो अभी जैसे मुझे एक वीडियो दिखा रहा था एक भाई यहीं का, तो वीडियो में वो सांप निकलता हुआ दिखा रहा है। तो जब लाइट नहीं होगी, सांप अगर होगा अंधेरे में, किसी को काट भी जाएगा, वो कितना बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता है। और एक सांप का तो भय ही बहुत होता है। जब नागरिकों को ये पता लगता है यहाँ सांप भी रहते हैं, तो बड़ा भारी भय लग जाता है, वो चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए इस प्रकार की समस्या है, इनसे जो है जोर से ज़्यादा उनसे पैसे ले रहा है, कहीं 5 ले रहा है, कोई 5.90 ले रहा है। पैसा लेना कोई बात नहीं, वो नहीं है, फिर भी काम नहीं कर रहा है, इनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो मुझे ये सारी संज्ञान में मेरी आई है, तो मैं इसको डी साहब के संज्ञान में ला करके माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़ा, तो उसको जाकर के इन समस्याओं का समाधान करने। पहले भी अधिकारियों से मिल चुके, काफी टाइम से परेशान है। कोई बात नहीं, चलो ये पहले मिले मेरे संज्ञान में, तो आज ही आई बातें हैं। 1-2 दिन पहले और मुझे फ़ोन किया था इन्होंने भी आज हमारी लाइट काट दी है। तो मैंने फिर डी साहब से फ़ोन करके, डी साहब ने फिर तहसीलदार की ड्यूटी यहाँ पर लगाई, तो उस दिन तो फिर वो बिजली का तो समस्या का हल हो गया था। परंतु वो टेम्परेरी हल है, वो तो परमानेंट हल नहीं है। हम तो मैं चाहता हूँ परमानेंट हल हो यहाँ का समस्या का। जहाँ स्ट्रीट लाइट बेकाता है, जैसे दूसरे शहरों में, दूसरे सेक्टरों में स्ट्रीट लाइट जगती है, रात भर जगती है, तो वो भी यहाँ पर रात भर यहाँ स्ट्रीट की लाइट भी जगे और बिजली प्रॉपरली इनको मिले, ठीक है ना। तो बिजली प्रॉपर ना मिलने की वजह, जैसे एक भाई को पीछे बिजली पूरी नहीं आ रही थी, मुझे बता रहे थे, उसने गीजर लगाना पड़ा क्योंकि बिजली पूरी नहीं आ रही थी, उसने गीजर लगाना। तो गीजर जब लगाया तो गीजर का जब वो गैस बन गई, तो गीजर वो नहाने गया तो उसकी डेथ ही होगी। तो मुझे अभी ये बता रहे थे, देखो प्रधान जी बता रहे थे, मदान जी भी, वो अगर बिजली की सप्लाई पूरी होती है तो उसने गीजर ना लगाना पड़ता। जन्माष्टमी का त्यौहार भी आना है, इसके क्षेत्र इसके अवसर पर मैं बहुत एडवांस में बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी अपने भाइयों को, अपने इंद्री वासियों को। तो भगवान जो है आपको खुश रखे, इनको आगे बढ़ाए, यही मेरी कामना रहेगी।
ठीक है, यहाँ पे क्या समस्या की थी? ऐसा है जी, आज हमने अपने एमएलए हिंद्री हल्का के एमएलए श्री राम कुमार कश्यप जी को बुलाया था और उनको कंपनी की धांधलेबाजी के बारे में अवगत कराया। उनका आईएफएमएस के बारे में रोका कि भाई कैसे आईएफएमएस में बहुत भारी घपला चीटिंग की हुई है और ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, करोड़ों रुपए कंपनी के पास हैं, उसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। एक बात, हम सफाई के लिए दुखी हैं, अपने रेहड़ी वाले को भी नहीं लगाने देते। तीसरा, लाइट 70%, ये तो हरियाणा सरकार के लिए क्या पूरे हरियाणा के लिए शर्म की बात है। जो वो ये कहते हैं कि भाई घर घर में लाइट पहुंचाते हैं, 70% ये अंधेरे में रहती है। ये तालाब बन गया इस बार। यहाँ पे हर हुड्डा सेक्टर के अंदर जब करते हैं तो वो जो है ना, मतलब बड़े बड़े पाइप पड़ते हैं, यहाँ पे कोई पाइप नहीं पड़ा हुआ। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, अगर ये अब तो स्मार्ट सिटी में 200 करोड़ रुपए आ रहे हैं, ये कॉलोनीनाइजर अपने लालच में यहाँ खून चूस रहा है और अपना कंप्लीशन लेके नहीं जाता, इसे भगाना पड़ेगा, तभी हम स्मार्ट सिटी के अंदर आ पाएंगे। वरना हमारे 15 पार्क हैं, शहर में जिम लगे हैं, यहाँ पे पार्कों में लाइट ही नहीं है, कोई रात को घूम ही नहीं सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, ये दिखावा है, पैम्पलेट है। हमारे पास कम्युनिटी सेंटर है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कम्युनिटी सेंटर में यहाँ कोई अपना कार्यक्रम ही नहीं कर सकता। कोई 2 साल से 3 साल से किसी ने कोई कार्यक्रम किया हो, मेरे पास लेके आ जाओ कि भी मैंने यहाँ विवाह किया और तो मैं मान जाऊंगा। अब आश्वासन क्या देगा अभी? आश्वासन उन्होंने कहा है कि डीसी के माध्यम से हम इसको टेकअप करेंगे और मुख्यमंत्री जी से मेरा कल मिलना हुआ था, राम राम हुई थी, परंतु उनसे मैंने समय मांगा है, समय मिलेगा उनका भी, और हम अपनी आवाज़ हर लेवल तक पहुंचाएंगे और हम किसी प्रकार से भी इस बात के लिए अन्याय नहीं होने देंगे। ठीक है। ये आज जो हमने अपने इंद्री हल्का से विधायक श्री राम कुमार कश्यप जी को बुलाया था, पहले भी आप देखते हो मीडिया के माध्यम से, और समय समय पे संघर्ष भी हम करते रहे हैं। कभी उपायुक्त माध्यम के, कई बार हमें रात को जाके 10-10, 11-11 बजे भी जब पानी बंद हो जाता है, तो ये जो अल्फा इंटरनेशनल सिटी इन्होंने किया हुआ है, हम इसे अल्फा एक पिछड़ा हुआ गाँव कहते हैं एरिए में, जो ये इसका सिर्फ वही चीज़ है कि किसी आदमी ने बाहर, जैसे आप देखते हो ना ये हवेली वगैरह ये होते हैं, तो वहाँ जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े द्वार बनाए होते हैं, पीछे खाली टेबलें लगी होती है, अंदर जाके उनके कोई भवन होता ही नहीं, एक कमरा भी नहीं होता है। इस अल्फा का वही हाल है। जैसे इसके पार्क देख लो, जब ये सिर्फ फोटो से, ड्रोन से फोटो लेने में अच्छे लगते हैं, और इनको जब बेचना था इन्होंने वो ब्रोशर के अंदर ये फोटो लगाई हैं। आज तक गाँव के अंदर आप देखते हो, जो नगर निगम में नहीं, पंचायतों ने गाँव के अंदर सीवरेज डाल दिए हैं, यहाँ के सीवरेज का इनका आज तक कोई कनेक्शन नहीं है। आज से 5 साल पहले मैडम प्रियंका सोनी के एडीसी के हम मिले थे, उन्होंने सभी ऑफिसर्स को बुलाया था, हुड्डा वालों को भी दूसरों, उन्होंने कहा हम सर्वे करेंगे, ये सब मैनेज कर लेते हैं ना। तो यहाँ आज मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम के अंदर पूरे शहर के अंदर देखो इतने बड़े पाइप डले हैं, ड्रेनेज का यहाँ ना सीवरेज का और ना रेन वाटर का कोई भी निकासी नहीं है। आने वाले टाइम के अंदर जैसे कभी 13 सेक्टर वगैरह ये वो डूबते रहे करनाल के, ये कॉलोनी जो आने वाले टाइम के अंदर सारे करनाल से पहले डूबा करेगी। अब भी जब बरसात हो आप आके देख सकते हो, मेरे ख्याल में यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से 80% की गाड़ियाँ पहली बरसात के बाद सभी मैकेनिक के पास गई हैं। इतनी पानी में से गाड़ियाँ गुजारी हैं, उनके सब के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आए हैं। दूसरी बात यह है कि ये टोटली अपनी दादागिरी के ऊपर कभी भी इन्होंने आरडब्ल्यू के साथ या दूसरे रेजिडेंट्स के साथ किसी भी प्रॉब्लम पे, हम चाहे वो सीएम को मिले चाहे डीसी को मिले, कंपनी की तरफ से किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आके हमारे साथ कभी कोई बात नहीं की है। वो एक ही बात कहते हैं, ये लेना है ये दे दो। अब कुछ दिन से इन्होंने, हम कुछ लोग जो इनका विरोध कर रहे हैं उनके घर से इन्होंने कूड़ा उठाना खुद बंद किया, हमने अपनी अरेंजमेंट किया। ये जानबूझ के हमारे साथ लड़ाई झगड़ा टकराव कराना चाह रहे हैं, जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हम सिविलाइज हैं, हम लोग सिविलाइज्ड तरीके से रहना चाहते हैं। पर इनका मकसद सिर्फ ये है इनके साथ लड़ाई झगड़ा करके इसको उलझा दे, क्योंकि कंपनी ने पैसा बहुत लूट लिया है और आगे लूट के ये फटाफट भागने के चक्कर में है, क्योंकि अब इनकी कंप्लीशन का टाइम आ चुका है। इनको सारी चीज़ें हैंडओवर करने के लिए कंप्लीट करनी पड़ेंगी, उनके जो चार्जेस हैं गवर्नमेंट के साथ वो जमा कराने पड़ेंगे। ये उनसे बचने के लिए अब इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके कि यहाँ तो सिचुएशन ऐसी हो गई है, हमने जाना है, तो ये सारी वो जो चीज़ें खर्चे इनके लास्ट में होते हैं। क्योंकि आपको पता है हम भी जब मकान बनाते हैं सबसे बड़ा खर्चा लास्ट में जो फाइनेंस पे आता है
फिनिशिंग पे उसी टाइम होता है। ये वो सारे बचाने और गवर्नमेंट के अपने एवेन्यूज जो चार्जेस देने से बचने के लिए हमें दुखी कर रहे हैं और यहाँ से भागना चाह रहे हैं। मैं ये प्रशासन के नोटिस में बार बार ये लाना चाह रहा हूँ और पूरी पब्लिक को भी अपील करूंगा कि यहाँ भूल के भी इनके जो शॉपिंग मॉल वगैरह इन्होंने खोले हैं वो लेने से पहले, एक मैं उदाहरण कहूँगा, खाली विरोध नहीं, जो आदमी इनके शॉपिंग मॉल देखने आए बड़े, इन्होंने जो 68 लाख के ऐड आ रही है बहुत आजकल बड़ी बड़ी जगह पे, उसके साथ ही परली तरफ ना छोटी मार्केट जो सेक्टर मार्केट कटती है वो कटी हुई है, उसको एक बार जाके देख ले सर। वहाँ पे 35-40 दुकानें थी इनकी बिक चुकी हैं, उनको इन्होंने आज तक ब्लॉक की सड़क तक बना के नहीं दी है। वो लोग बेचारे बरसात हो जाए तो चिक्कड़ गारे में से निकल रहे हैं। और यहाँ ये जहाँ इन्होंने प्लॉट बेचने हैं प्लॉट, वहाँ ये बड़े बड़े पार्क और ये वो चीज़ें आगे सफाई करके ला के सुहावने सपने दिखा के सिर्फ माल बेचो, पैसा लूटो और भागो। और सरकार का भी सब कुछ हड़पना चाह रहे हैं। 8 एकड़ जमीन निगम की इनके अंडर है, 90% कैश ले रहे हैं ये। और ये कैंप चार्जेस जो हैं मेंटेनेंस चार्जेस के 5 साल के लोगों से एडवांस ले रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से विद जीएसटी। और ये इन्होंने पता नहीं कितने दिन रहना है या नहीं रहना है, और सुविधा उनको भी कुछ नहीं मिल रही है। यही चीज़ें कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। जो इंद्री के विधायक आए थे उनसे हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रखा है, जैसा कुलदीप बड़ैच जी ने और मदान साहब ने आपसे सारी शेयर करी है। अब तो हमारी उम्मीद एमएलए साहब पे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि डीसी साहब से मिलेंगे और हमें भी बुलाया जाएगा। जो समस्याएं होंगी उनका हल 100% निकलेगा। इस आश्वासन के साथ उन्होंने हमारे को दिलासा दिलाया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका समाधान निकलेगा। धन्यवाद।